आज हम बात करने वाले हैं ऐसे कैरेक्टर के बारे में जो कि एक इंसान कम डीमन ज्यादा है, जिसको फाइट करने के अलावा कुछ भी नहीं आता। ये इंसान फाइट के लिए भूखा है। हम बात कर रहे हैं केम्पाची ज़राकी की। अगर आपने ब्लीच देख रखा है तो आपको पता ही होगा कि ये बंदा कितना बड़ा साइको है। और इस वीडियो में आपको केम्पाची के बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ, शुरू से लेकर एंड तक। शिकाई और बंकाई के बारे में भी बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखना। तो स्पॉइलर वार्निंग के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि मैं ऐसी आपके लिए वीडियो बना सकूं। केम्पाची ज़राकी जो कि 11 डिवीजन का कैप्टन, और एक कैप्टन बनने के लिए कैप्टन के पास शिकाई और बंकाई होना जरूरी है, लेकिन केम्पाची के पास दोनों ही नहीं है, फिर भी वो 11 डिवीजन का कैप्टन है बिकॉज ही विल डिफरेंट। केम्पाची ने 11 डिवीजन के प्रीवियस कैप्टन को एक अटैक में खत्म कर दिया और खुद बन गया 11 डिवीजन का कैप्टन। केम्पाची इतना पावरफुल है कि वो अपने बिना शिकाई और बंकाई के भी 2 कैप्टन से एक साथ फाइट कर सकता है। लेकिन केम्पाची यहाँ तक पहुँचा कैसे? तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। जब केम्पाची छोटा था तब उसको अपना नाम तक नहीं पता था और ना ही उसको याद था कि उसका नाम क्या है। आखिरकार उसने अपना सरनेम एक डिस्ट्रिक्ट से लिया जिसमें वो रहता था, ज़राकी। वो डिस्ट्रिक्ट चोरों और खूनियों से भरी हुई थी। आगे चलकर वो एक स्वॉर्ड लेता है, या चुराना भी बोल सकते हैं, एक सोल रिपर की बॉडी से। और इसी वजह से केम्पाची को अपनी स्वॉर्ड का नाम तक नहीं पता था। बात हमें तब पता चलती है जब इचिगो पहली बार केम्पाची से फाइट करता है। इचिगो से हार रहा केम्पाची उस टाइम सोच रहा होता है कि उसको अपनी स्वॉर्ड का नाम पता होता तो वो और ज्यादा पावरफुल होता, और ये बात इचिगो भी एक्सेप्ट करता है। स्टोरी पर आते हैं। एक डेड बॉडी से स्वॉर्ड को उठाने के बाद केम्पाची उससे फाइट करना स्टार्ट कर देता है और एक अच्छा तलवारबाज बन जाता है। और उसके बाद वो मिलता है याचिरो उनोहाना से। मिलते ही वो उस पर अटैक कर देता है। याचिरो उनोहाना खुद एक केम्पाची थी और उसको कोई वर्दी अपोनेंट नहीं मिल रहा था फाइट करने के लिए। उस टाइम पर केम्पाची ने उनोहाना को एक जोरदार टक्कर दी। केम्पाची पहली बार किसी से फाइट करने में एंजॉय के साथ साथ डर भी रहा था। उस दिन केम्पाची ने अपनी पावर को सील कर दिया और अपनी पावर को एक लिमिट तक ही रखा, क्योंकि उसको डर था कि कहीं वो उससे पावरफुल अपोनेंट ढूंढ ही ना पाए। इन 1000 ईयर ऑफ ब्लड वॉर के दौरान उनोहाना एक डेडली फाइट करती केम्पाची के हिडन पावर को अनसील करने के लिए। क्या फाइट थी वो, एकदम ऑसम। उसी फाइट के बाद केम्पाची ने पहली बार अपनी स्वॉर्ड को सुना जिसका नाम था नोजोराशी, जिसका मतलब है वेदर बीटन। इससे पहले भी केम्पाची अपनी स्वॉर्ड को सुनने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे सुन नहीं पाता। नोजोराशी की स्पिरिट एक ओल्ड वुमेन है, और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि जब नोजोराशी पहली बार केम्पाची को आवाज लगाती है तो उसकी आवाज एक ओल्ड वुमेन की होती है। स्टोरी पर आते हैं। केम्पाची की जर्नी में उसको एक छोटी सी बच्ची मिलती है, हाँ वही पिंक हेयर वाली लड़की जो हमेशा उसके साथ में होती है। केम्पाची ने उस बच्ची का नाम दिया याचिरो इन ऑनर ऑफ उनोहाना याचिरो, क्योंकि वो उसको बहुत एडमायर करता था। और छोटी सी बच्ची के साथ धीरे धीरे उसका बॉन्ड बढ़ता गया। याचिरो उसको कैनी चैन बुलाती है। केम्पाची सोचता था कि उसको अपनी स्वॉर्ड का नाम तक नहीं पता, लेकिन वो तो उसके साथ ही थी। हाँ याचिरो ही नोजोराशी है, क्योंकि याचिरो के बारे में कुछ तो अजीब था, क्योंकि जब केम्पाची किसी से फाइट करता था तब वो गायब हो जाती थी, और जब केम्पाची को उसकी जरूरत पड़ती थी तो पता नहीं कहां से वो अपीयर हो जाती थी। हमें बताया जाता है कि केम्पाची की ज़ोंबैक्टो एक ह्यूमन फॉर्म में चेंज हो चुकी है, जिसको हम याचिरो के फॉर्म में देख सकते हैं। और इतना ही नहीं, याचिरो के पास उसकी ह्यूमन फॉर्म में उसका खुद का शिकाई भी है। भाई मतलब केम्पाची की ज़ोंबैक्टो के पास खुद का शिकाई है। इट्स टू वियर्ड। और एक बात, केम्पाची के पास 2 स्पिरिट्स हैं, एक ओल्ड और एक यंग याचिरो, या फिर ऐसा हो सकता है कि उसी ओल्ड वुमेन का याचिरो एक यंग फॉर्म हो। अब बात करते हैं केम्पाची के शिकाई के बारे में, जो कि हर एक ज़ोंबैक्टो का फर्स्ट फॉर्म होता है जिसे शिकाई कहते हैं। केम्पाची अपने शिकाई का यूज ग्रैमी से फाइट करने के दौरान करता है, और ग्रैमी की पावर थी इमेजिनेशन। वो जो कुछ भी इमेजिन करता वो सच हो जाता, और ऐसे बंदे के अगेंस्ट केम्पाची अपने शिकाई को पहली बार अनलॉक करता है और उसकी ज़ोंबैक्टो चेंज हो जाती है एक जायंट एक्स में, जो कि किसी भी चीज के 2 हिस्से कर सकती थी। ग्रैमी से फाइट के दौरान ग्रैमी उस पर एक मीटियोर से हमला करता है, लेकिन केम्पाची बड़े आराम से उसके 2 हिस्से कर देता है। अब बात करते हैं केम्पाची की बंकाई स्पिरिट के बारे में, और यहीं पर हमें पता चलता है कि याचिरो केम्पाची की बंकाई स्पिरिट है, मतलब कि याचिरो ही नोजोराशी है। ये हमें पता चलता है चैप्टर 667 और 668 के बीच में, जब केम्पाची फाइट करता है गेरार्ड वल्केरी से, और इस फाइट में केम्पाची मरने पर आता है। तभी एंट्री होती है याचिरो की, जहाँ पर याचिरो कहती है कि केनी चैन
अगर तुम मुझे सही से यूज करो तो ऐसा कोई नहीं है जिसे तुम कट ना कर सको। और तभी केम्पाची के हाथ में से येलो फ्लेम्स निकलना स्टार्ट हो जाती हैं और केम्पाची पूछता है कि तुमने ये क्या किया, जिस पर याचिरो केम्पाची का हाथ पकड़कर कहती है कि दिस पावर इज कॉल्ड बंकाई। और इसके बाद चैप्टर 669 में याचिरो के बंकाई बोलते ही बहुत पावरफुल येलो एनर्जी निकलती है और हम देखते हैं केम्पाची का बंकाई, जिसमें उसकी बॉडी का कलर रेड और उसके सर पर हॉर्न्स निकल आते हैं। उसका फेस भी एक डीमन की तरह दिखने लगता है और उसके बाद वो गेरार्ड के हाथ को एक झटके में काट देता है, लेकिन गेरार्ड उसको फिर से हील कर देता है। तभी केम्पाची गेरार्ड की बॉडी के 2 हिस्से कर देता है। इस टाइम केम्पाची इतना पावरफुल होता है कि वो किसी को देखता तक नहीं है। उस फाइट में 2 कैप्टन और होते हैं, तोशिरो और ब्याक्यूआ, जो कि उस फाइट से साइड में हो जाते हैं क्योंकि उनको पता था कि अगर वो केम्पाची के आसपास भी आएंगे तो उनका मरना तय है। और इस टाइम केम्पाची की पावर इतनी पावरफुल होती है कि केम्पाची इसको कंट्रोल तक नहीं कर पा रहा होता। गेरार्ड के 2 हिस्से होने के बाद गेरार्ड खुद को फिर से हील कर लेता है। केम्पाची जैसे ही उस पर अटैक करता है केम्पाची का हाथ फट जाता है। तभी याचिरो कहती है मैंने तुम्हारी पावर्स को कुछ ज्यादा ही रिलीज कर दिया, और इसके लिए वो सॉरी भी बोलती है। और उसके बाद हमें चैप्टर्स में केम्पाची की कोई भी फाइट को नहीं दिखाया जाता। सोचो अगर केम्पाची उसके बंकाई को कंट्रोल करना सीख गया तो वो कितना पावरफुल होगा। तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो किस कैरेक्टर पर बनाऊं आप कमेंट्स में बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।